एडीएम सीधे कहता गेट आउट। आप बताइए कि एक सांसद जिसको प्रोटोकॉल बद्धता की जा रही है, उनकी बातों की अनदेखी की जा रही है, और जब सत्ता पक्ष के मंत्री ही कह रहे हैं कि हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारे विभाग के बारे सुनते नहीं है। आप संजय निषाद का बार बार दुखड़ा जिनको अपनी जाति पर अभिमान है, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का वह गर्व महसूस करते हैं, तो उनके समाज के अधिकारियों का क्या हाल होगा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि जो एडीएम थे उन्होंने इकरा हसन के साथ अभद्रता की और ऑफिस से अपने कार्यालय से उन्होंने कहा कि आप यहां से बाहर जाइए। एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लौटाराम निषाद जी हैं। जानेंगे, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जानेंगे जो मामला है इकरा हसन का। भाई सांसद हैं वो, उसके बाद जनप्रतिनिधि हैं, वो तमाम समस्याओं को लेके जो है अधिकारियों के पास आना जाना तो लगा ही ना। अधिकारियों का इस तरह का व्यवहार, इस पर क्या कहेंगे जो जनप्रतिनिधियों के साथ हो रहा है इसमें? देखिए, पहली बात की एडीएम जो रहे हैं सहारनपुर के संतोष बहादुर सिंह उपनाम से ही समझ जाओ कि सामंतवाद सिर चढ़ करके बोल रहा है। एक लोकसभा की सांसद इकरा हसन, शामली की 3 विधानसभाएं और 2 विधानसभा सहारनपुर की हैं, और जनहित के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर भाई एडीएम को तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, जिनके माध्यम से कार्य को धरातल पर उतारा जाता है। जो सांसद विकास निधि का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों। लेकिन जब इकरा हसन जो शामली की कैराना की सांसद हैं, और जब जाती है एडीएम के यहाँ, एडीएम सीधे कहता गेट आउट। आप बताइए कि एक सांसद जिसको प्रोटोकॉल होता है, संवैधानिक, बहुत बड़ा संवैधानिक पद होता है, और एक नौकरशाही का व्यक्ति ठाकुरवाद का परिचय देते हुए एक सांसद के साथ अभद्रता करता है, अपमानित करने का काम करता है, तो यह साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का वर्चस्व कायम है। और यह एक प्रायोजित तरीके से जहाँ जहाँ सपा के सांसद हैं, विधायक हैं, वहाँ पर जो है कि सरकार जो है अवरोध पैदा करके कि वो अपनी जो विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारी जो है उनके कार्यों को जो है धरातल पर उतरने नहीं दे रहा है। इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव को टारगेट में लेकर के जो है सपा के सांसदों और विधायकों के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो विधायक और सांसद होते हैं, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों को ही उतना अधिकार होता है। वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुनकर आए होते हैं, सेम प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरह से, जिस तरह से आप आरोप लगाएं विपक्ष के सांसद और विधायकों पर इस तरह का जो अफसरशाही है, अधिकारियों द्वारा उनकी सुनना नहीं सुनना, और ये जो माननीय सांसद के साथ हुआ है कि उनको कहा गया कि गेट आउट, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से, क्या आप ये है कि अगर आप विपक्ष के सांसद और विधायक हैं तो आपको जो है अपमान झेलना पड़ेगा, और सत्ता पक्ष के हैं तो थोड़ा बहुत आपकी सुनवाई हो जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से है, जो प्रतिपक्ष के पार्टियों के जो सांसद और विधायक हैं, उनके साथ पूरी तरह से जोगी राज में अभद्रता की जा रही है, उनकी बातों की अनदेखी की जा रही है। और जब सत्ता पक्ष के मंत्री ही कह रहे हैं कि हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारे विभाग के बारे सुनते नहीं है। आप संजय निषाद का बार बार दुखड़ा आप सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात तो हमारे विभाग का अधिकारी ही नहीं मानता है। कभी जो है कि ओम प्रकाश राजभर का भी या दर्द उभर करके आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद और विधायक हैं, उनका ही जो काम जो है अधिकारी करने में अड़ंगाबाजी कर रहे हैं, तो ये तो प्रतिपक्ष की सांसद हैं, सपा के सांसद और विधायक हैं, तो इनका काम तो और कठिन हो जाएगा। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कहेंगे तो लोकशाही खत्म है, तानाशाही सर चढ़ करके बोल रही है। और इकरा हसन के साथ जो एक सम्मानित संसद सदस्य हैं, उनके साथ जो है सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने जिस तरह का व्यवहार किया है, प्रोटोकॉल की अवहेलना करने का काम किया है, यह पूरी तरह से वर्चस्ववादी जातियों का जो वर्चस्व उत्तर प्रदेश में सिर चढ़ करके बोल रहा है, उसका जो है कि यह एक ज्वलंत प्रमाण है। नहीं, आप ठीक है, एक अधिकारी ने उनके साथ अभद्रता की जो उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी के बिरादरी से जोड़ दे रहे हैं कि यानी कि उनके बिरादरी के थे, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा हो है, आप उनको जो है कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। तो इसमें उनकी बिरादरी से क्या लेना देना? कि ऐसा आदेश है कि जो उनकी बिरादरी वाले हैं कि आपको सम्मान नहीं करना है जो विपक्ष के विधायक सांसद हैं?
देखो, एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। तो जब जोगी जी, जिनको अपनी जाति पर अभिमान है, क्षत्रिय कुल में पैदा होने का वह गर्व महसूस करते हैं, तो उनके समाज के अधिकारियों का क्या हाल होगा। वो भी तो अपनी जाति पर गर्व महसूस करेंगे। जब योगी आदित्यनाथ खुद जो है कि प्रदेश की सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनके बिरादरी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वह भी जो है कि योगी से अपने को कम नहीं आंकते हैं। और जो एक सांसद का अपमान हुआ है और जो संसदीय परंपरा को नीचा दिखाने का प्रयास एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया है, यह जो है कि कार्रवाई होगी कहाँ से उनके ऊपर। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की है, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के भाई बिरादरी का अधिकारी अगर इस तरह से प्रतिपक्ष के नेत्री के साथ, संसद सदस्यता के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, तो हम लोगों को तो नहीं लगता है कि विधायिका का और संसद की गरिमा का जो है कि सम्मान जो है वर्तमान सरकार में संभव है। अब ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है सोशल मीडिया पे, मीडिया में हर जगह इस बात को लेकर है। तो वहीं एडीएम साहब जो है वो इससे मुकर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो माना जा सकता है कि वो दबाव में ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अब ये मामला पूरी तरह से उछल पड़ा है। और जो इकरा हसन है, उनकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। तो इस तो जाहिर से दिख रहा है कि वो दबाव में है एडीएम साहब, इसलिए वो करें। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या आने वाले दिनों में इस पर एक्शन लिया जाएगा, दिखेगा कि लोग सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इकरा हसन का जो परिवार रहा है, बड़े राजनीतिक घरानों में रहा, चाहे इनकी माताजी रही हो, चाहे इनके पिताजी रहे हो, चाहे इनके भाई हो, एक बड़ा राजनीतिक घराना है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े ही सम्मान और अदब के साथ जो है इनके परिवार का नाम लिया जाता है। और एडीएम जी ने जो वहाँ पर जातिवाद से प्रभावित होकर के जो धौंस दिखाने का प्रयास किया, और जब इसकी सोशल मीडिया के माध्यम से जब छीछा लेदर होने लगी, तो एडीएम अपने बचाव में उतर के आए। और एडीएम कोई भी है, अधिकारी हो और कोई नेता अगर गलती कर देता है, जहाँ फंसने की स्थिति आती है, तो वह तो इसी तरह कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। लेकिन इकरा हसन एक जो है अदना परिवार की एक अदने पद पर बैठी हुई कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एडीएम के साथ, जो भी हमारे विधायिका के साथ और संसद की नियमावली के साथ, जो जनप्रतिनिधियों के साथ इस तरह की अपमानजनक कार्य जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, लाल फीताशाही के द्वारा किया जाता है, उनके साथ सख्त से सख्त जो है कि कार्रवाई की जानी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को देखना है कि जो एक सम्मानित संसद सदस्यता का अपमान एक एडीएम ने किया है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। समय आने पर देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जातिवाद का परिचय देती है कि विधायिका का सम्मान करते हुए एडीएम के साथ जो है कड़ी कार्रवाई करती है। ठीक।